न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला और निकाल लेते हैं स्टर्लिंग का, उसके बाद फिर शुरुआत करते हैं इसके और न्यूमेरिकल की। कल एक न्यूमेरिकल हुआ था जिसमें न्यूटन का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से डेरिवेटिव को निकाला, न्यूटन के फॉरवर्ड फार्मूले से डेरिवेटिव को निकाला गया था। उसी में बैकवर्ड का हिस्सा शामिल था जो हम करने के लिए दिए थे तुम लोगों को। अब एक स्टर्लिंग का फार्मूला और डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे न्यूमेरिकल देखते हैं। डेरिवेटिव यूजिंग स्टर्लिंग्स फार्मूला, स्टर्लिंग्स के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए डेरिवेटिव यानी डी बाई डी एक्स को कैलकुलेट करना। जैसा कि हम जानते हैं जो स्टर्लिंग फार्मूला होता है वो होता है y ऑफ x इज इक्वल टू y0 प्लस u अपॉन टू डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1। ये है कि फार्मूले में थोड़ी सी तब्दीली करके लिखा गया है क्योंकि हम लोगों को सीधे डिफरेंशिएशन करना है, इसीलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिए हैं। y ऑफ x इज इक्वल टू y0 प्लस u अपॉन टू डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 प्लस u स्क्वायर अपॉन टू डेल्टा 2y माइनस 1 प्लस u क्यूब माइनस u अपॉन 12 विद इन ब्रैकेट डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3y माइनस 2, ये सब फॉरवर्ड डिफरेंस लिए जा रहे हैं, प्लस u की 4 माइनस u स्क्वायर अपॉन 24 डेल्टा 4 यानी फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस y माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन। इसे इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं जो u होता है x माइनस x0 अपॉन h। x वो पॉइंट जहां आपको वैल्यू चाहिए, x0 जिसे आप ओरिजिन मान लो और जिसे आप ओरिजिन मान रहे हो, और h आपके इंटरवल जो दिए गए हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है। सबसे पहला काम डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 यानी इसी का हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन फिर वही कल वाली बात, y को डिफरेंशिएट करना है x के लिए, लेकिन y फंक्शन दिख रहा है u का और u फंक्शन है x का, तो dy dx इज इक्वल टू dy du इनटू du dx। अब du dx को अगर देखा जाए तो इसे x के लिए करें तो x का डिफरेंशिएशन 1, x0 का 0 बचा 1 अपॉन h, तो वही पुरानी बात 1 अपॉन h dy du। सिंपल सा एक काम करो, इस दिए गए इक्वेशन को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और 1 अपॉन h से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका dy dx होता है। तो d dx ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन h। अब इनका डिफरेंशिएशन करो u के लिए, ये हिस्सा तो कांस्टेंट 0 हुआ, इसका u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, आएगा 1 अपॉन 2 डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1, ये सामने मौजूद है। अगला इसी तरीके से u स्क्वायर अपॉन 2 है, u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2u, 2 से 2 कैंसिल आउट, u डेल्टा 2y माइनस 1, ये रहा u डेल्टा 2y माइनस 1। इनका हिस्सा 3u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, 3u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3y माइनस 2, डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3y माइनस 2 प्लस इस हिस्से में आओ, इधर देखना 4u क्यूब माइनस 2u, तो 2 को कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करते 2 1 के 2 और यहां से 12 दूनी 24, तो देखो नीचे कितना होगा 12। अंदर देखना क्या बचा, 2 को कॉमन किए तो ये 4 था, 2 कॉमन आया तो यहां बचा 2u क्यूब माइनस u, 2u क्यूब माइनस u, डेल्टा 4y माइनस 2 डेल्टा 4y माइनस 2। एक टर्म और आगे का सिंपली लिख दिया गया। अगर आगे के टर्म भी लिए जाएं उसी फार्मूले से तो ये डिफरेंशिएट करने पर बनेगा 5u की 4 माइनस 15u स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 240 विद इन ब्रैकेट डेल्टा 5y माइनस 2 प्लस डेल्टा 5y माइनस 3 प्लस इसी तरीके से अप टू सो ऑन। आप स्टर्लिंग के फार्मूले में टर्म बढ़ाते जाइए, डेरिवेटिव में टर्म ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये हो गया ठीक। अब इसी तरीके से अगर किसी ने कहा सेकंड डेरिवेटिव निकालिए तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए देखना वापस, फिर अगर याद हो तो यहां पर जो 1 अपॉन h था इसी को 1 अपॉन h स्क्वायर कर देंगे और जो पहला डेरिवेटिव आया है इसी को u के रिस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, तो कितना बचेगा d2u dx2 इज इक्वल टू 1 अपॉन h स्क्वायर। और इसको डिफरेंशिएट करो, जो ये नीचे आया हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ध्यान देना 1 अपॉन 2 डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1, u शामिल नहीं, ये कांस्टेंट का हिस्सा 0 हो जाएगा। इन पर देखना u का डिफरेंशिएशन 1 डेल्टा 2y माइनस 1, यानी सिर्फ देखो डेल्टा 2y माइनस 1। अगले पर आते हैं, इस हिस्से में देखना डिफरेंशिएट करो तो 2 नीचे आएगा, 3 दूनी 6, 6u अपॉन 12 क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0, 6u अपॉन 12, 6 के 6 दूनी 12, u अपॉन 2, ये रहा u अपॉन 2। और अगला हिस्सा देखना डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3y माइनस 2, एज यूजुअल वहां पर लिखो। इनको u के लिए डिफरेंशिएट करो, 1 अपॉन 12 बरकरार रहा, वो रहा 1 अपॉन 12, डिफरेंशिएशन 2 3 6, 6u स्क्वायर माइनस 1, 6u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12 डेल्टा 4y माइनस 2 अप टू सो ऑन। ये ऐसे ही चलता जाएगा, आप चाहो तो इस हिस्से को भी डिफरेंशिएट करके आगे लिख सकते हो। हम बस केवल एक हिंट देते चल रहे हैं किस तरीके से ये फार्मूले कैलकुलेट होते हैं, कि आप स्टर्लिंग से डेरिवेटिव को निकालने को कहते हैं तो आप किस तरीके से काम करोगे।
d3/dx3। अच्छा, हम ये भी हम इसलिए भी यहाँ डेरिवेटिव निकाल रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में सीधे इनका इस्तेमाल करेंगे, हम उधर कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हैं। उधर कैलकुलेट करेंगे तो हर न्यूमेरिकल में ये इतना काम हमको बार बार करना पड़ेगा, इसीलिए ये इतनी चीजें हम पहले ही निकाल करके दिखा दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जाएगा। तो या तो इसको याद रखो, और या तो फिर अगला रास्ता वही है कि आप न्यूमेरिकल में फार्मूला लिखो, डिराइव करके निकालो, जिस पॉइंट पर वैल्यू चाहिए बारी बारी वो पॉइंट वहां पर रख के सेटिस्फाई करा लो। थर्ड डिफरेंशिएशन d3/dx3, वापस वही काम, 1/h² की जगह बन जाएगा 1/h³। जितनी बार का डेरिवेटिव, जितनी बार का डिफरेंशिएशन करना है उतनी पावर चलेगी, 1/h³। ऊपर वाले में ये जो अंदर क्वांटिटी पड़ी हुई है इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। u के लिए इसका डिफरेंशिएशन 0, यहां से u के लिए 1/2 ((Δ3y−1 + Δ3y−2)) इनका डिफरेंशिएशन 6 दूनी 12 u, तो 12 से 12 कट गया, सिर्फ u ((Δ4y−2) प्लस इसी तरीके से आगे की टर्म अप टू सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक, अब अगर जिस पॉइंट पर आपको निकालने करा वो पॉइंट खुद ओरिजिन हो जाए, यानी x बराबर x0 ले लें, तो सोचो x बराबर x0 होने पर ये हिस्सा 0 यानी u बराबर 0, तो at u is equal to 0 पर डेरिवेटिव देखना, dy/dx at x is equal to 0। जिस दिन कहे at x is equal to 0 उस दिन मतलब होता है u बराबर 0। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था इसमें पूरे में u की जगह पर 0 सेट कर दो, तो जैसे u की जगह 0 होगा 1/h 1/2 Δy0 + Δy−1 बरकरार रहेगा, ये रहा 1/h 1/2 Δy0 + Δy−1। u बराबर 0 पुट करते ही ये फैक्टर खत्म हो जाएगा, u बराबर 0 पुट करते ही यहां बचेगा -1/12, अब विद इन ब्रैकेट ये हिस्सा देखो -1/12 Δ3y−1 + Δ3y−2। आगे बढ़ते हैं फिर अगले हिस्से में, u बराबर 0 रखते ही ये पूरा हिस्सा 0, यानी ये Δ4y−2 का टर्म पूरी तरह से खत्म हो गया, और ये जो सामने बचा इससे आपको मिलेगा u बराबर 0, 4/240 कैंसिल आउट होगा Δ5y−2 + Δ5y−3, ये रहा 1/60 Δ5y−2 + Δ5y−3 प्लस अप टू सो ऑन। ये सेकंड डेरिवेटिव, सॉरी ये फर्स्ट डेरिवेटिव है u बराबर 0 पर, सेकंड डेरिवेटिव u बराबर 0 पर देखना। अब फिर सेकंड डेरिवेटिव ये है, जहां जहां u नजर आ रहा है वहां पर 0 पुट कर दो, तो 1/h² Δ2y−1 1/h² Δ2y−1, u बराबर 0 रखते ही ये फैक्टर खत्म, u बराबर 0 -1/12 Δ4y−2 -1/12 Δ4y−2 अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब एट u बराबर 0। थर्ड डेरिवेटिव देखना 1/h³, ये पहला फैक्टर बचा रहेगा, ये फैक्टर अपने आप खत्म हो जाएगा, और आगे ऐसे ही एक एक टर्म खत्म होते हैं और अगले वाले टर्म बचते जाते हैं, 1/h³ 1/2 Δ3y−1 + Δ3y−2 प्लस अप टू सो ऑन। और सलाह होगी या तो किताब में चेक करो, आगे के हिस्से नहीं दिए गए अगर किताब में भी तो उनको कैलकुलेट करके निकाल लो, अदरवाइज प्रैक्टिस तो ये बेहतर है कि आप ये काम सीधे न्यूमेरिकल में करें, क्योंकि तब आपको केवल एक फार्मूला याद करना है, मेन फार्मूला याद है, जितनी मर्जी उतना डिफरेंशिएट करके आप फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव जो भी कहे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली सिर्फ 2 डेरिवेटिव तक निकालने को कहता है, ठीक, और वो 2 डेरिवेटिव तक अगर आप फार्मूला याद रखो तो ज्यादा बेहतर होगा, या फार्मूला नहीं याद है तो मेन फार्मूला याद रखो और ये कैलकुलेशन आप फटाफट कर सको। अब हम इसके न्यूमेरिकल उठाने चल रहे हैं, पहले ये नोट कर लो सब लोग। न्यूमेरिकल देखना दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन, किसी शहर की जो जनसंख्या है इज गिवन बिलो, वो आपको नीचे दी गई है। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, आपको जनसंख्या के बढ़ने की दर निकालनी है। जब आपसे कह रहा है रेट ऑफ ग्रोथ, यानी जो दर निकाली जाती है वही आपका dy/dx होता है, कुल मिलाकर के आपको डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या के बढ़ने की दर निकालिए, कब कब, इन द 1931, 1941, 1961 एंड 1971। इन 4 ईयर में आपको जनसंख्या के बढ़ने की दर को कैलकुलेट करना है। टेबल दी गई है, ईयर 1931 में जो पॉपुलेशन है वो 1000 में, 1000 में दी जा रही है, ठीक। 1931 में जनसंख्या 40.62,000 थी, 1941 में जनसंख्या 60.80,000, 1951 में जनसंख्या 79.95,000, 1961 में 103.56,000, 1971 में 132.65,000। ये आपको जनसंख्या का डेटा दिया गया है। आपको करना ये है, आपको 1931 में, 1941 में, ध्यान देना ये दोनों टेबल के शुरुआत में है,
यानी जो आपको ग्रोथ निकालनी है, वो आपको रेट ऑफ ग्रोथ जो निकालनी है वो टेबल के शुरुआत में निकालनी है। जब आपको काम टेबल के शुरुआत में करना होता है तब आप इस्तेमाल करते हैं न्यूटन्स का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, क्या न्यूटन फॉरवर्ड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखना 1961 1971, ये दोनों टेबल के लास्ट में मौजूद है, यानी यहाँ पर बैकवर्ड का फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, टेबल का सेटअप करते हैं। और कल भी बताए हुए थे एक ही टेबल में अपने को दोनों काम करना है। जब आप ऊपर से उतरोगे तो ये आपका फॉरवर्ड के लिए काम करेगा, नीचे से ऊपर की तरफ आओगे ये आपका बैकवर्ड का काम करेगा। टेबल का सेटअप है x 1931 1941 1951 1961 1971, y इसके सामने 40.62 1931 में, 1941 में 60.80, 1951 में 79.95, 1961 में 103.56, 1971 में 132.65। डिफरेंस निकालते हैं। पहला डिफरेंस 60.80 से 40.62 को सब्सट्रैक्ट किया 20.18, 79.95 से 60.80 सब्सट्रैक्ट किया 19.15। फिर अगला 103.56 से 79.95 को सब्सट्रैक्ट किया 23.61, 132.65 से 103.56 सब्सट्रैक्ट किया 29.09। सेकंड डिफरेंस 19.15 से 20.18 सब्सट्रैक्ट -1.03, या 23.61 से 19.15 सब्सट्रैक्ट किया 4.46 आया, 29.09 से 23.61 को सब्सट्रैक्ट किया 5.48 आया। थर्ड डिफरेंस देखना 4.46 माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो होगा 5.49, 5.48 से 4.46 घटाया 1.08 और इनमें से इनको घटाया -4.47। ये पांचवा, यही इतने तक हमारा काम हो चुका है। फार्मूले की शुरुआत करते हैं। टू फाइंड f डैश एट द 1931, जो आपको रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है वो जब आप 1931 और 1941 पर निकाल रहे हो तो आप एक काम करो, आप इसे पहले वाले को x0 ओरिजिन ले लो, सॉरी x0 इज इक्वल टू 1931 और x1 इज इक्वल टू 1941 लेकर के चलो शुरुआत करते हैं। ऐसे केस में जब x0 इज इक्वल टू 1931 होगा तो सोचो आज x और x0 दोनों सेम है, आपको x यानी जो रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है वो भी 1931 पे निकालना है और x0 भी 1931 हो गया, तो तुरंत u बराबर 0 मिलेगा आपको और फार्मूला अप्लाई कर दो। इसीलिए हम फार्मूले का डेरिवेशन उधर ही करा चुके हैं, अब सीधे फार्मूला पलट रहे हैं और उसके बाद अप्लाई करें। dy dx when x is equal to 1931, यानी dy dx when u is equal to 0, फार्मूला होता था 1/h डेल्टा बाई 0 माइनस 1/2 डेल्टा 2 बाई 0 प्लस 1/3 डेल्टा 3 बाई 0 माइनस 1/4 डेल्टा 4 बाई 0 अप टू सो ऑन, चलता जाता है। हमें सिंपल सा एक काम करना है, हमें टेबल से देखते हुए इनकी वैल्यू को पुट कर देना है। x इज इक्वल टू 1931 पर हमको रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मिल जाएगा। इंटरवल की बात करें अगर h की तो 1931 1941 यानी 10-10 के अंतर पर चल रहे हैं, तो 1/h की जगह 1/10 हो गया। डेल्टा बाई 0 ये सामने मौजूद है, डेल्टा बाई 0 पहला डिफरेंस 20.18 माइनस 1/2 डेल्टा 2 बाई 0, सेकंड डिफरेंस देखना -1.03, 1/2 माइनस 1.03। अगला इसी तरीके से थर्ड वाला 5.49, सॉरी कुछ हाँ थर्ड वाले हिस्से में ये छूट गया है, इसको 1/3 होना चाहिए था। एक मिनट इसको सही कर देते हैं हम, प्लस 1/3 5.49 ये रहा, डेल्टा 3 बाई 0 मौजूद है यहाँ पर, डेल्टा 3 बाई 0 5.49 माइनस 1/4 डेल्टा 4 बाई 0 माइनस 1/4 और डेल्टा 4 बाई 0, ये 5 कहाँ से लिख दिया, ये 4 होना चाहिए, डेल्टा 4, सॉरी टेबल के सेटअप को एक बार सही कर लेना, डेल्टा 4 बाई 0, ठीक, ये माइनस 4.47 माइनस 4.47, बस इतना ही डेटा अपने पास मौजूद है, इतने से मेरा काम होगा। इसको तुम लोग आपस में कैलकुलेट कर लेना, इसे कैलकुलेटर पर ये आएगा 2.36425, यही आपका रेट ऑफ ग्रोथ है या कह सकते हो जनसंख्या के बढ़ने की दर है साल 1931 में, ये इतना हो गया पहला। अब अगला काम 1941 में निकालना है, तो इस बार जिस पर निकालना है ना वो x इज इक्वल टू 1941 हो गया, तो x इज इक्वल टू 1941 और x0 आप लेके चलो 1931, यानी कि ये हो गया ऊपर का हिस्सा 10, तो 10/10 यानी u इज इक्वल टू इस बार 1 हो गया। एक चीज और अगर ये भी किया जा सकता है कि आप इस पहली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दो, लेकिन जब आप पहली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दोगे तो अब आपके लिए काम ये होगा, ये आपका x0 होगा,
इस x0 पर वापस u बराबर 0 चढ़ जाएगा, यानी अब की बार ये रखा जाएगा 60.80, फिर 19.15, फिर 4.46 और फिर 1.02, इतना ही आएगा, सिर्फ इतना हिस्सा आपका होगा, ये टेबल का हिस्सा निकल जाएगा। लेकिन आंसर डिफरेंट आएगा। इसलिए डिफरेंट आएगा क्योंकि अगर यहां गौर करो 1 2 3 4 5 टोटल 5 आपको आर्गुमेंट पर 5 एंट्री दी गई है। याद करो जब n में कहा गया था कि अगर आपको n एंट्री दी जाती n+1 दी जाती है तो आपका जो फंक्शन बनता है वो n डिग्री का पॉलिनोमियल माना जाता है। तो यहां जब आपको 5 एंट्री दी गई है तो यहां कंसीडर ये किया जा रहा है कि आपका जो भी फंक्शन जो भी पॉलिनोमियल रहा होगा वो 4 डिग्री का फंक्शन रहा होगा। जिस वक्त आप इसको डिलीट करते हो ना ये 4 होते हैं, अब आपका फंक्शन 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बन चुका है। तो ये लोग एक फंक्शन 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, एक बन रहा है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, आंसर तो डिफरेंट होगा ही होगा। पर करने को आप कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है। पहली एंट्री को नेग्लेक्ट कर दो, पहली वाली एंट्री को जब नेग्लेक्ट करोगे तो आपकी ओरिजिन फिर से 1941 हो जाएगा, और जैसे ओरिजिन 1941 हुआ तो x भी 1941, ओरिजिन भी 1941। ये इस फार्मूले के कंपेयर्ड में उससे आसान होगा निकालना, सिर्फ इतनी सी ही बात है, क्योंकि फिर आपको यही फार्मूला अगेन इस्तेमाल करना है। बस एक लाइन लिखनी पड़ेगी, नेग्लेक्टिंग द 1931 डेटा, 1931 के डेटा को नेग्लेक्ट करते वक्त आपका ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा 1941 पर, और जैसे 1941 पर आए अगेन u इज इक्वल टू 0, वापस इसे में उठा करके जो जो वैल्यू आपको यहां से चाहिए इस डेटा को डिलीट करने के बाद वो आप रख लोगे। हम जनरलाइज पे निकाल दिए हैं, तो जनरलाइजेशन पर देखना, u इज इक्वल टू 1, ये आपका मेन फार्मूला होता है, dy dx इज इक्वल टू 1 अपॉन h डेल्टा y0 प्लस 2u माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा 2y0 प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 अपॉन 6 डेल्टा 3y0 प्लस 4u क्यूब माइनस 18u स्क्वायर प्लस 22u माइनस 6 अपॉन 24 डेल्टा 4y0। एक काम करना है तुम लोगों को, फिर ये होमवर्क के ही तौर पर है, u इज इक्वल टू 1 पुट कर दो सब में, जब सब पे u इज इक्वल टू 1 पुट करोगे और यहाँ टेबल से देख के वैल्यू रख दो, डेल्टा y0 20.18 रखो, u इज इक्वल टू 1 रखो, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन 2 डेल्टा 2y0 था माइनस 1.03, इसे रखना यहाँ पर, प्लस यहाँ 1 रखो, तो 3 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2 दैट इज माइनस 1 अपॉन 6 डेल्टा 3y0 की वैल्यू 5.49, यहाँ 1 रखो, 4 माइनस 18 करेंगे माइनस 14 आएगा, माइनस 14 प्लस 22 माइनस 6 और नीचे अपॉन 24 करके डेल्टा 4y0 की वैल्यू रखो। यहाँ पर तुम लोग कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे कि यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ कितना होगा 1941 में, और हम शुरुआत कर रहे हैं बैकवर्ड से 1961 और 1971 पर कैलकुलेट करने के लिए। पहले इतना नोट करो, और पहले बताए हैं पहला डेटा डिलीट करके 1931 का डेटा डिलीट करके भी काम किया जा सकता है, लेकिन आंसर में डिफरेंस आएगा, क्योंकि आज की तारीख में 1931 x0 है तो u इज इक्वल टू 1 दे रहा है। जब आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे पूरी तरह से, आप 1941 से x0 की शुरुआत करोगे तो 1941 का ही डेटा भी चाहिए, 1941 को आपने x0 माना हुआ है, तो x माइनस x0 u बराबर 0 करेगा। ये आपका काम आसान करेगा कि आप सीधे ये काम करोगे, चाहे इससे करो चाहे उससे, दो डिफरेंट आंसर तैयार बैठे हैं, नोट करो इसे। शुरुआत करते हैं 1961 पर निकालने की। ट्राई करना एक बार कि 1931 के इस डेटा को, इस पूरे वाले पहले डेटा को डिलीट करके 1941 पर शिफ्ट करके देखना आंसर कितना आता है, और कोशिश करना अगर लगा ले जाओ तो ग्रुप में मैसेज करके बताना कि 1941 पर कितना आया होता। हम लगाए नहीं 1941 पर, हम इसे 1931 को ही ओरिजिन x0 मान करके सारा कैलकुलेट कर दिए हैं। नाइनटीन 1961 की तरफ और 1971 की तरफ चलते हैं। टू गेट एफ डैश एट 1971 यूज कीजिए फार्मूले का, dy dx एट x इज इक्वल टू xn। अब की बार ओरिजिन जो था ना वो एकदम नीचे शिफ्ट हो गया, आप nth एंट्री पर जाकर के इस बात को निकाल रहे हो।
डी वाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन इज इक्वल टू 1/h डेल्टा या नेबला इसको पढ़ेंगे नेबला वाई एन प्लस 1/2 नेबला 2 वाई एन प्लस 1/3 नेबला 3 वाई एन प्लस 1/4 नेबला 4 वाई एन। ये हुआ दिस इज इक्वल टू 1/10। ये सीधा सीधा फार्मूला है, हम सारा इधर कैलकुलेट कर चुके फार्मूला, इसलिए हम इधर अब फार्मूला कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं। पन्ने पलटो, काम कंप्लीट करो और उसके बाद फिर चेक करो यहाँ से 1/10 ब्रैकेट के अंदर में नेबला वाई एन, ये यहाँ टेबल में 29.09 रखा गया 29.09 प्लस 1/2 5.42 प्लस 1/3 1.02 प्लस 1/4 माइनस 4.47। कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से, ये हिस्सा आएगा, ये आपका आंसर है। ये आपकी रेट ऑफ ग्रोथ है 1971 पे डी वाई डी एक्स एट द 1971। इसी तरीके से f डैश एट 1961 निकालना है, तो तब के लिए हम v इज इक्वल टू, यहाँ u नहीं, यहाँ पर बैकवर्ड का इस्तेमाल करें, तो v इज इक्वल टू x माइनस xn अपॉन h दैट इज इक्वल टू 1961। ये आपका x हो गया जिस पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, माइनस xn जो आपका सबसे लास्ट में माना हुआ है आपने 1971 अपॉन, सॉरी आर्गुमेंट है xn 1971 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू -1। और फार्मूला सामने मौजूद है dy dx एट x इज इक्वल टू 1961 1/h नेबला yn प्लस 2v प्लस 1/2 नेबला 2yn प्लस 3v स्क्वायर प्लस 6v प्लस 2/6 नेबला 3yn प्लस अप टू सो ऑन। बस एक काम करना है, ये सारी वैल्यू के लिए v कितना है -1, तो आपको v की जगह पर -1 पुट करना है। नेबला yn नेबला 2yn नेबला 3yn आपके पास पहले से ही मौजूद है, टेबल से देख करके रखो और कैलकुलेट करके इसका भी आंसर तुम लोग निकालो। एक एक का दोनों में हम निकाल लिए, एक एक का छोड़े हुए हैं, तो दोनों में उधर 1941 का इधर 1961 का, ये आंसर तुम लोगों को कैलकुलेट करके निकालना है। ये बैकवर्ड फार्मूले और फॉरवर्ड फार्मूले के इस्तेमाल से डेरिवेटिव निकालने के न्यूमेरिकल हैं। स्टर्लिंग के फार्मूले पर न्यूमेरिकल लिखना, फाइंड द फर्स्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन टेबुलेटेड बिलो। वो फंक्शन जिसकी वैल्यू पर्टिकुलर आर्गुमेंट पर यहाँ इस टेबल में दी गई है, उस फंक्शन का आप फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव निकालिए एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0.6। 0.6 पर आपको फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड दो डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, हम ये देखते हैं कि जो x इज इक्वल टू 0.6 से दिया गया है, तो दो इधर यानी टेबल के मिड में दिया गया है। दिस प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द टेबल, सो वी यूज स्टर्लिंग्स फार्मूला। इसलिए हम यहाँ पर स्टर्लिंग फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में जिस पॉइंट पर हमको डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है वो पॉइंट टेबल के मिड में मौजूद है। ठीक, टेबल बनाते हैं। 0.4 पर y की वैल्यू 1.5836, 0.5 पर 1.7974, 0.6 पर 2.0442 और ये हम y0 मानते हैं क्योंकि यही हमारा ओरिजिन है, तो सामने लिखते चलते हैं दिस इज द y0। 0.7 पर 2.3275, 0.8 पर 2.6511। पहला डिफरेंस निकालते हैं, 1.7974 से 1.5836 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, 0.2138। अब 2.0442 से 1.7974 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, जो मिलता है वो हमारा होगा डेल्टा y-1। इसको लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, y0 से आप पीछे वाले को कैलकुलेट कर रहे हो, तो एक स्टेप आगे बढ़ के पीछे वाले से डिफरेंस डेल्टा y-1 ये आएगा 0.2468। ये डेल्टा y-1 है तो अगला डेल्टा y0 होगा। 2.3275 से 2.0442 को सब्सट्रैक्ट किया, 0.2833। फिर अगला 2.6511 से 2.3275 को सब्सट्रैक्ट किया, 0.3236। ये आया। सेकंड डिफरेंस निकालते हैं। सेकंड डिफरेंस देखना, 0.2468 इससे 0.2138 को सब्सट्रैक्ट किया, 0.0330 आया। अगला 0 एक कदम आगे बढ़ के पीछे वाले का डिफरेंस, फिर हमें जरूरत पड़ेगी डेल्टा y0 से डेल्टा y-1 को सब्सट्रैक्ट किया, डेल्टा 2y-1 बनेगा। 0.2833 से 0.2468 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0.0365 आएगा। 0.3236 से 0.2833 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0.0403 और ये हमारा होगा डेल्टा 2y0। थर्ड डिफरेंस निकालेंगे, 0.0365 डेल्टा 2y-1 से ऊपर वाले को सब्सट्रैक्ट करो, 0.0330 ये डेल्टा 2y-1 है तो इसके ऊपर वाला डेल्टा 2y-2 रहा होगा, तो डेल्टा 2y-2 यानी अब जो आया वो डेल्टा 3y-2 आया, 0.0035।
इसी तरह डेल्टा 2y0 से डेल्टा 2y-1 को घटाएंगे, डेल्टा 3y-1 आएगा 0.0038। अब डेल्टा 3y-1 से डेल्टा 3y-2 को घटाएंगे, डेल्टा 4y-2 0.0003 आएगा। ये स्टर्लिंग के फार्मूले को हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। dy dx at x is equal to x0, ये बनेगा 1/h फार्मूला 1/2 डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y-1 माइनस 1/12 डेल्टा 3y-1 प्लस डेल्टा 3y-2 प्लस अप टू सो ऑन। इतनी ही डेटा अपने पास है, इतने से ही मेरा काम बन जाएगा। तो h की वैल्यू 0.1 है, 1/0.1 गौर करना, 0.4 0.5 0.6 यानी 0.1 के अंतर से बढ़ रहे हैं। 1/0.1 1/2 डेल्टा y0 की वैल्यू ये सामने पड़ी है, डेल्टा y0 उठा करके सब्स्टिट्यूट किया 0.2833, डेल्टा y-1 की वैल्यू टेबल से 0.2468 माइनस 1/12 डेल्टा 3y-1 की वैल्यू 0.0038 प्लस डेल्टा 3y-2 0.0035, दिस इज इक्वल टू 10 विद इन ब्रैकेट। इनको कैलकुलेट किया 0.26505 आया, इन्हें कैलकुलेट किया 0.000683 आया, फिर से वापस कैलकुलेट किया 2.64442 आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव देखना, सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। d2y dx2 at x is equal to x0 equal to 1/h² डेल्टा 2y-1 माइनस 1/12 डेल्टा 4y-2 प्लस अप टू सो ऑन, दैट इज इक्वल टू 1/h की वैल्यू 1/h², 0.1 का स्क्वायर करोगे 0.01 होगा, डेल्टा 2y-1 की वैल्यू 0.0365, फिर 1/12 माइनस के साथ अगला डेल्टा 4y-2 0.0003 और कैलकुलेट किया 3.6475। ये आया फर्स्ट डेरिवेटिव और ये आया सेकंड डेरिवेटिव। ये होता है स्टर्लिंग के फार्मूले से कैलकुलेट करना, नोट करो इसे। एक और न्यूमेरिकल लास्ट देखते हैं, ये इस चैप्टर का हम लास्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं क्योंकि अब जो कुछ भी है बिल्कुल एक जैसा है। बाय द वे अगर फिर भी किसी में दिक्कत होती है कुछ प्रूफ करने में तो वो तुम लोग सेंड करके दे देना। अभी जिन लोगों को जवाब नहीं दिए हैं मैसेज का वो केवल इसीलिए दे दें क्योंकि वो क्वेश्चन आ गया। जैसे ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, किसी के पास से ग्रुप में मैसेज था, नहीं शायद ग्रुप ने पर्सनल मैसेज किया हुआ था, ये मुझको यहाँ पे बताना था, इसीलिए हम वहां पर उसका कोई रिप्लाई नहीं किए थे। ठीक इसी तरीके से अगर कुछ नहीं आता है आगे तो फिर वो मैसेज करना, देखा जाएगा, उसको सॉल्व करके सेंड करेंगे और या फिर उसका एक अलग से लेक्चर बना दिया जाएगा। ये कह रहे हैं फ्रॉम द स्टर्लिंग फार्मूला, आप स्टर्लिंग्स के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए ऑब्टेन प्राप्त कीजिए d dx of yx is equal to 2/3 y at x plus 1 minus y at x minus 1 minus 1/12 yx plus 2 minus yx minus 2। कंसीडरिंग द डिफरेंस, पहले तो इसे हमें कैलकुलेट करके निकालना है और कह रहे हैं कंसीडरिंग द डिफरेंस अप टू थर्ड ऑर्डर, आप केवल और केवल 3 ऑर्डर तक का ही डिफरेंस कंसीडर कीजिए, उससे ज्यादा कंसीडर करने की आपको नीड नहीं है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम, चूंकि इन्होंने कहा ये आप स्टर्लिंग्स फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए, तो हम पहला काम करते हैं स्टर्लिंग्स का फार्मूला लिख लेते हैं। लिखना बाय स्टर्लिंग्स फार्मूला, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन है बाय स्टर्लिंग्स फार्मूला बाय स्टर्लिंग्स फार्मूला y at u, ये y at u इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता था अगर याद हो तो y0 प्लस मेन आर्टिकल, जब हम इसको पढ़ा रहे थे क्लास में तो हमने p के टर्म में लिखाया था और अभी इधर चलते हुए ना p की जगह पर u कर दिया है। दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है, तुम्हारी मर्जी p के लिए लिखो, मर्जी u के लिए लिखो, शिफ्टिंग तो हमको x पर करनी ही है लास्ट में आके। तो y0 प्लस u विद इन ब्रैकेट डेल्टा y0 यानी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस y0, फिर इसी तरीके से प्लस डेल्टा y-1 और होल डिवाइडेड बाय स्टर्लिंग, या तो स्टर्लिंग औसत पे चल रहा था, होल डिवाइडेड बाय 2, ये रहा, ये पहला, ये सेकंड टर्म आता था। इसी तरीके से प्लस अगला टर्म जो होता था वो होता था u² अपॉन फैक्टोरियल 2 और ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा ये होता था अपने पास, इसमें केवल एक टर्म आते थे अपने पास तो ब्रैकेट ना ही बनाए उसके लिए, सीधे सीधे ये होता था y0 डेल्टा y0 डेल्टा y-1 अपॉन 2 होता था, तो अगला डेल्टा 2y-1, डेल्टा 2y-1, दो डिफरेंस कंसीडर हो चुके हैं।
न्यूमेरिकल के हिसाब से आप केवल 3 डिफरेंस तक ही कंसीडर कीजिए। तो अगला याद करो, अगला जो टर्म होता था u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी प्लस u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर लिखो चाहे 1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पे, और अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, तो ये होता था फैक्टोरियल 3। ये रहा पहला टर्म डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 अपॉन 2। दूसरा टर्म डेल्टा 2 y माइनस 1, फिर अगला जो अब आएगा उसमें फिर 2 लोग इन्वॉल्व होंगे ब्रैकेट के अंदर, और इन्वॉल्व होंगे डेल्टा 3 y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3 y माइनस 2 और अपॉन 2 लिख देना विद इन ब्रैकेट में डेल्टा 3 y माइनस 1। ठीक इसी तरीके से अगला प्लस डेल्टा 3 y माइनस 2 अपॉन 2, ये सब एक साथ है, इसको एक साथ पैकेट में कर देना डेल्टा 3 y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3 y माइनस 2 अपॉन 2। 3 टर्म तक कंसीडर करेंगे, इस पूरे को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक, अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमें u के साथ काम नहीं करना, हमें जो भी निकालना है डिफरेंशिएशन निकालना है yx का, तो जहां जहां u है उसकी जगह पर x कर दो, यानी u को शिफ्ट कर दो एक हिसाब से x पर लिखना, वर्डिंग इसमें इस्तेमाल कर लेना, और कर दो केवल, कुछ नहीं, और y ऑफ x yx इज इक्वल टू y0 प्लस u की जगह पर x, तो ब्रैकेट के अंदर में ये जो होगा ये आएगा डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 और होल डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह बरकरार। फिर एक बार जहां जहां u है उसकी जगह पर हमको x रखना है, तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये रहा डेल्टा 2 y माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में डेल्टा 3 y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3 y माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, ये रहा। अब सब कुछ शिफ्ट हो चुका है x के टर्म में। ठीक, इसे नाम देना है इक्वेशन नंबर, या कोई नाम दे दो, अभी सिंपली ऐसे रखो। अब जो चाहिए उसकी तरफ आओ, चाहिए d dx ऑफ yx, तो इस पूरे को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, लिखना डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, वर्डिंग है डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो हम सीधे डिफरेंशिएट करके लिख रहे हैं, ये अपने पास होगा d dx ऑफ yx इज इक्वल टू पहला वाला y0, ये तो अपने आप खत्म हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बनाएगा, बाकी ये पूरा हिस्सा बचा रह जाएगा, यानी डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये अपने पास एज इट इज सेफ रहेगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो ये होगा 2x अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 2। अभी हम पूरा लिख रहे हैं, बाद में काट पीट देंगे जो कुछ भी करना होगा। 2x अपॉन फैक्टोरियल 2, उधर बचेगा डेल्टा 2 y माइनस 1 डेल्टा 2 y माइनस 1 प्लस इस हिस्से का डिफरेंशिएशन देखना, x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे होगा x क्यूब माइनस x, यानी डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये हिस्सा एज इट इज यहाँ पर रख दो, डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3y माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करके अब ये जो आया ना इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। पूरे को नोट कर ले इतना पहले, इस पूरे को इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब जो हमें चाहिए अभी भी हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, d dx ऑफ yx इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 yx प्लस 1 माइनस y माइनस x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 12 yx प्लस 2 माइनस yx माइनस 2। तो कुल मिलाकर के अभी हम जहां पर खड़े हैं वहां से हमको कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि हम वहां तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। चलो कुछ नकल मारते हैं अकल से। डेल्टा y0, ठीक, ऊपर डेल्टा y0 फिलहाल नहीं नजर आ रहा, डेल्टा y माइनस 1, अगर गौर करो तो x माइनस 1 x प्लस 1 ये नजर आ रहा है, ठीक। डेल्टा 2 y माइनस 1, वहां पर सेकंड डिफरेंस वाला ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं नजर आ रहा, तो एक काम करो, सबसे पहला ये करो कि जहां जहां x है उसकी जगह पर शिफ्ट कर दो 0, यानी पुटिंग x इज इक्वल टू 0 कर देना,
लिखना पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इस पूरे इक्वेशन नंबर 2 में x बराबर 0 रखते हैं, ये हम हटा दे रहे हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, पुटिंग x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन नंबर 2 में x बराबर 0 रखने की शुरुआत करते हैं। x बराबर 0 रखते ही अगर गौर करो तो अपने पास ये टर्म पहले ही खत्म हो गया, ठीक। उसके बाद इस हिस्से में आते हैं, तो इस हिस्से में अपने पास -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 और बाकी का हिस्सा बच जाता है, लिख देते हैं इतना। तो ये हो जाएगा अपना d dx ऑफ y0, d dx एट y0 ये रहा इज इक्वल टू, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पुट किया गया है। बाकी जो बचा है उसको लिख लेते हैं। अपने पास जो बचा है वो है डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y -1 अपॉन 2, और बाकी ये वाला हिस्सा पहले इसको निपटाते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y -1 अपॉन 2, ये हिस्सा एज इट इज पहले रख दो, और ये बगल वाला हिस्सा 2x अपॉन फैक्टोरियल 2, ये x की वजह से 0 हो चुका है। बगल वाले में इसके देखो 3x स्क्वायर वाला टर्म तो 0 हो गया, -1 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को तोड़ दिया जाए तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 नजर आने लगा, ये -1 अपॉन 12, -1 अपॉन 12, और ब्रैकेट के अंदर का अपने पास बचा डेल्टा 3y -1 प्लस डेल्टा 3y -2, इतना पहले नोट कर लो। और ये जो कुछ आया इसे चलो इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इसको इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दो। फिर देखते हैं कितने की क्या सेटिंग करनी है इसमें। अब एक काम करते हैं, ये जो डेल्टा y0 डेल्टा y -1 डेल्टा 3y -1 प्लस डेल्टा 3y -2 दो फैक्टर नजर आ रहे हैं, इन दोनों फैक्टर को भी बदलने की शुरुआत करते हैं। और इसको बदलने के लिए अपने पास कुछ रिलेशंस तो पड़े ही हैं। डेल्टा y0 और डेल्टा y -1 दोनों के बारे में हमको पता है कि हम इनको क्या लिख सकते हैं। पहले लिखना सिंस डेल्टा y0, सिंस डेल्टा y0, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है। फॉरवर्ड डिफरेंस कहता है आप जिधर खड़े हो ना उससे एक कदम आगे बढ़ के पीछे वाले से अपना डिफरेंस लो, तो इसका मतलब डेल्टा y0 को हम लोग लिख सकते हैं y1 माइनस y0, ये रहा, ये अपना डेल्टा y0 है। इसी तरीके से डेल्टा y -1 कहता है कि जहां खड़े हो -1 पर उससे एक कदम आगे बढ़ो, -1 से आगे y0 होता है, तो इसका मतलब इसी तरीके से डेल्टा y -1 इज इक्वल टू एक कदम आगे यानी कि y0 माइनस पीछे वाले से डिफरेंस y -1, ये था डेल्टा y0 डेल्टा y -1। इनको ऐड करके डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y -1 की वैल्यू देखो कितनी आती है। इनको ऐड किया तो अपने पास आया डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y -1 इज इक्वल टू, ऐड करो तो y0 से y0 तो कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया y1 माइनस y -1। नकल देखना, ये रहा y1 y -1 और बीच में साइन कैसा माइनस का, बाकी टेंशन ना लो किधर x नजर आ रहा है, ये सब बाद में निपटाया जाएगा। कुल मिलाकर के ये तरीका अपना सही था, डेल्टा y0 प्लस डेल्टा। इसी तरीके से डेल्टा 3y -1 और डेल्टा 3y -2 को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलो डेल्टा 3y -1 को देखते हैं, लिखना आल्सो, इसी के साथ आल्सो डेल्टा 3y -1। अगर याद हो पहले चैप्टर से तब तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर ना याद हो तो फिर यहां पर सीधे लिखना, इसे कैलकुलेट करके भी निकाला जा सकता है कि डेल्टा 3y -1 कितना होगा। डेल्टा 3y -1 अपने पास होता था, ये अपने पास था y2 - 3y1, दिस इज इक्वल टू, ये होता था y2 - 3y1, ये था। उसके बाद फिर प्लस 3y0 और अगला होता था इसी में -y -1, ये रहता था, ठीक। ये सिंपली बस डेल्टा 3y -1 फार्मूले से कैलकुलेट करते हुए निकालते चले गए थे। डेल्टा 3y -1 ये आया। इसी तरीके से डेल्टा 3y -2 को लिखा जाए तो डेल्टा 3y -2 कितना होगा, ठीक, लिखना डेल्टा 3y -2 इज इक्वल टू, इनके लिए लिखना क्योंकि 3 -2 है तो ये होता था अपने पास y1, ठीक, -3y0, ठीक, प्लस 3y1 और -y -2। कैलकुलेट करके देख लेना, मेरे हिसाब से शायद यही होगा।
डेल्टा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू y1 माइनस 3y0 प्लस 3y1 माइनस y माइनस 2। दोनों को आपस में ऐड करो और देखो कितना आता है। इन दोनों को जिस दिन आपस में ऐड करेंगे तो प्लस डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू, ध्यान देना, हाँ पहले y2 वाले फैक्टर को लिख लेते हैं। तो y2 वाला फैक्टर देखना, y2 अकेला है, y2 इधर हो गया, उसके बाद माइनस 3y1 और यहां से y1, तो कुल मिलाकर के माइनस 2y1 ये आ गया। फिर अगला हिस्सा आपकी बार देखते हैं, y2 हो गया, y1 हो गया, अब y0 की बात देखना, प्लस 3y0 माइनस 3y0, तो y0 वाले फैक्टर तो उड़ गए, प्लस 3y0 माइनस 3y0। अगले हिस्से में आते हैं, सॉरी कुछ गड़बड़ी की है क्या, हाँ वापस साइड करते हैं। y2 पहला हिस्सा और कहीं y2 था नहीं, y1 वाले फैक्टर को देखते हैं, तो 3y1 और y1 दैट इज इक्वल टू 4y1। ये कैलकुलेट करने में कुछ गड़बड़ी हुई, इसको वापस चेक करते हैं। गड़बड़ी कुछ ये लग रही, ये जो है ये 3y1 नहीं, इसको 3y माइनस 1 होना है, 3y माइनस 1, अब ये सही है, ठीक, हाँ क्योंकि y1 इधर भी 3y1 उधर भी वो बैलेंस नहीं नजर आ रहा था। चलो y2 ये हुआ, अच्छा y2 आया, उसके बाद अब y1 के हिस्से को निपटाते हैं, माइनस 3y1 प्लस y1 माइनस 2y1 ये आया। अगला हिस्सा 3 माइनस 3y0 प्लस 3y0 कैंसिल आउट होता है, 3y माइनस 1 और यहां से माइनस यानी कि प्लस 2y माइनस 1 ये रहा, और माइनस y माइनस 2 ये रहा। ये वैल्यू है डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3y माइनस 2 की, नोट कर लो इसे। y2 माइनस 2y1 प्लस 2y माइनस 1 माइनस y सफिक्स में माइनस 2, ये इतना हिस्सा है, ठीक। अब अगला काम हम ये करेंगे ना, इन दोनों को उठा करके इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। लिखना यूजिंग दीज इन इक्वेशन 3, यूजिंग दीज, इनको ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो आया हुआ है, यूजिंग दीज इन इक्वेशन 3, इस पूरे को उठा करके इक्वेशन नंबर 3 में इस्तेमाल करने पर, चलो इक्वेशन नंबर 3 में रख करके देखते हैं कितना होगा अपने पास। इक्वेशन 3 में रखा जाए तो ये बन जाएगा, ध्यान देना हम यहां पर लिख रहे हैं, ये अपने पास आएगा डी डी एक्स y0 इज इक्वल टू ddx y0 इज इक्वल टू 1/2 को बाहर कर लेते हैं, 1/2 बाहर आया, विद इन ब्रैकेट अंदर का हिस्सा देखो कितना होगा, ये आएगा डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस 1 यानी y1 माइनस y माइनस 1, y1 माइनस y माइनस 1 ये रहा, ये हिस्सा y1 माइनस y माइनस 1, ठीक, प्लस सॉरी माइनस 1/12, अगला ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा देखना, डेल्टा 3y माइनस 1 प्लस डेल्टा 3y माइनस 2, इसकी वैल्यू अपने पास आ रही है y2 माइनस 2y1, ठीक, प्लस 2y माइनस 1 और अगला हिस्सा माइनस y माइनस 2 ये। चलो बैलेंस करने की शुरुआत करते हैं, y1 y माइनस 1 y1 y माइनस 1, इनको एक साथ लेकर के आओ, इनको एक साथ लाएंगे तो देखो ये बनेगा कितना, यानी दिस इंप्लाइज दैट ddx ऑफ y0 इज इक्वल टू 1/2, ठीक, ब्रैकेट के अंदर में y1 माइनस y माइनस 1 और इनको साथ लाते हैं, माइनस 1/12 माइनस 2y1, सोचो माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, और 2/12 दैट इज इक्वल टू 1/6, साथ में आया y1 ये वाला फैक्टर, और देखना 2/12 यानी कि कुल मिलाकर के 1/6 माइनस के साथ माइनस 1/6 और ये हो गया y माइनस 1, ये फैक्टर तैयार हुआ। अब बाकी जो बचा ना उधर वाले हिस्से को छोड़ देते हैं, उधर बच रहा है माइनस 1/12 और ब्रैकेट के अंदर में y2 माइनस y माइनस 2 ये फैक्टर बचा, नोट करो इसे। कुल मिलाकर के अब हम आंसर तक अपने पहुंच चुके हैं,
बस इनको एक साथ समेट लो। दिस इंप्लाइज दैट डी डी एक्स एट y0 इज इक्वल टू, ध्यान देना, y1 और 1/6, तो 6 के 6 एक साथ, कुल मिलाकर के ये हो गया 7/6y1। इसमें प्लस माइनस साइन एक बार चेक कर लिया जाए, नहीं तो पता चले हम लोग आगे बढ़ते जाए और गड़बड़ी हो जाए कहीं पर। हाँ, इसमें एक भारी गड़बड़ी जो नजर आ रही है ना वो ये है 1/2 इंटू दिस, इसको एक साथ रखा पहला 1/2 इंटू दिस, और सुनिए -1/2 और इस पूरे फैक्टर को एक साथ अलग पैकेट बनाया। तो सोचो 2 और 2 को कॉमन किया 1/6y1 -1/6y-1। तो एक काम करते हैं ना, 1/6 को बाहर करते y1 - y-1 और बाकी सब सही है। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा फैक्टर तैयार हुआ। तो अब ये बन रहा है 1/2, गौर से देखना, प्लस इधर से 1/6 ब्रैकेट में, और अंदर में जो बच रहा है उसको देखना, y1 - y-1 यहाँ भी, y1 - y-1 यहाँ भी, ये कॉमन फैक्टर आया। ये गलती थी, इस पैकेट को अलग करना है। -1/12 ये रहा, और उधर के हिस्से में आज भी y2 - y-2 ये रहा। इनको सिंप्लीफाई कर लो। इनको सिंप्लीफाई करते ही अपने पास मिला, दिस इंप्लाइज दैट डी डी एक्स एट y0 इज इक्वल टू, ये अपने पास बनेगा एलसीएम 6 आया, तो कुल मिला करके ऐसे ही चेक कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 4, 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 यहाँ हो गया y1 - y-1 और -1/12 विद इन ब्रैकेट y2 - y-2। गौर करो, जो चाहिए था बिल्कुल वैसा नजर आ रहा है। ये y0, ये yx, 2/3 2/3, yx +1 अपना कितना है, केवल 1 है, x -1 अपने पास केवल -1 है, -1/12, yx +2 2 है, x -2 है। सिर्फ एक काम करना ना, ओरिजिन को x पर शिफ्ट कर दो। जैसे ओरिजिन x पर शिफ्ट होगा ये y0 yx +0 यानी yx बनेगा। जो y1 था ओरिजिन जब 0 था तो y1 था, अब ओरिजिन x करेंगे तो x +1 x -1 x +2 x -2 बन जाएगा। इतना नोट करके आखिरी लाइन लिखना केवल बस, ठीक। शिफ्टिंग ओरिजिन एट x, और अपना काम हो चुका है। शिफ्टिंग ओरिजिन एट x, ये लाइन लिख करके फाइनल टच दे दो इसको। शिफ्टिंग ओरिजिन एट x, चलो शिफ्ट करते हैं, तो ये हो गया डी डी एक्स yx इज इक्वल टू 2/3, ठीक, विद इन ब्रैकेट ओरिजिन शिफ्ट किया yx +1 -yx -1 विद इन ब्रैकेट yx +2 -yx -2, और यही आंसर हमें लाना था। ये हो चुका है, और इसी के साथ ये चैप्टर बंद करते हैं। इसके बाद अब अगला वीडियो होगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ऊपर। इतना नोट कर लो सब लोग।